नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। स्टेम सेल्स थेरेपी आपने सुना ही होगा। क्या इनफर्टिलिटी का इलाज भी स्टेम सेल्स कर सकता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, होप से भरा हुआ है, उम्मीद जागती है जब आप इसके बारे में बात करते हो। लेकिन साइंस एक्चुअली क्या कह रहा है, कहाँ तक आया है रिसर्च, आज देखते हैं। स्टेम सेल्स बॉडी के मास्टर रिपेयर सिस्टम है। सोचिए, ये ऐसे सेल्स हैं जो डिफरेंट सेल टाइप्स में बदल जाते हैं। जैसे हम किसी सेल को लेके मसल में कन्वर्ट कर सकते हैं, नर्व में, रिप्रोडक्टिव सेल्स में भी उसको बदल सकते हैं। जब इनफर्टिलिटी की बात आती है, रिसर्चर्स ये कह रहे हैं कि स्टेम सेल्स अगर ओवरी डैमेज हुआ उसे रिपेयर कर सकता है, टेस्टिकुलर टिश्यू जहां स्पर्म्स बनते हैं उसे भी डैमेज कर सकता है, इनफैक्ट यूट्राइन लाइनिंग को भी ठीक कर सकता है। ये रिसर्चर्स कह रहे हैं। फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी के बारे में जानना चाहिए, जहां पे ओवरीज काम करना बंद कर देते हैं उम्र 40 के पहले। तो 40 के पहले अगर ये होता है, इसे POI, प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी कहते हैं। रीसेंट क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा गया है कि मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स जो बोन मैरो या फैट से निकाले जाते हैं, इन्हें ओवरीज में डाला जाता है और जो अर्ली स्टडीज हैं बहुत अच्छे हैं। कुछ महिलाओं में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, पीरियड्स दोबारा आ गए और कुछ ने कंसीव भी कर लिया है। कुछ और स्टडीज ये दिखाते हैं कि स्टेम सेल्स के साथ आर्टिफिशियल oocytes भी बना सकते हैं, स्किन से, बॉडी सेल से। ये सारे एक्सपेरिमेंटल हैं, बहुत दूर है क्लिनिकल यूज से। आप और मैं अगर यूज करना चाहते हैं तो भी बहुत रिसर्च चल रहा है। अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है महिलाओं में। पुरुषों के बारे में क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया जब होता है, जब टेस्टिकल्स फेल हो जाते हैं और स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता है, तो हम ये स्टेम सेल्स के द्वारा स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बना सकते हैं जो अर्ली स्टेजेस होते हैं स्पर्म के। सो ये सेल्स स्पर्म में भी बदल सकते हैं। एनिमल स्टडीज तो ये बता रहे हैं, जब जानवरों में स्टडीज किया जा रहा है कि स्पर्म प्रोडक्शन दोबारा हो रहा है और ये स्पर्म्स अच्छे हैं, फर्टिलाइज भी कर रहे हैं अंडों को। ह्यूमन ट्रायल्स बहुत स्लो हैं, प्रोग्रेस हो रहा है लेकिन थोड़ा स्लो है। सो क्या ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है? स्टेम सेल थेरेपी इनफर्टिलिटी के लिए अभी एक्सपेरिमेंटल है, ये रूटीन क्लिनिकल के यूज में नहीं है, FDA अप्रूव नहीं है, रिप्रोडक्टिव यूज के लिए भी नहीं है। इसलिए अगर आपको कोई स्टेम सेल इनफर्टिलिटी कराएंगे, क्योर है बोल रहे हैं, तो ध्यान से आप इसकी ओर जाइए, क्योंकि अभी बहुत रिसर्च बाकी है। इसका सेफ्टी, इसका सक्सेस अभी स्टडी करना बहुत बाकी है। बहुत सारे स्टडीज को लेके ही स्टडी किया जाना चाहिए। बट डेफिनेटली बहुत एक्साइटिंग न्यूज है, क्योंकि स्टेम सेल्स बहुत रेवोल्यूशनाइज कर सकता है हम जैसे इनफर्टिलिटी को ट्रीट करते हैं, स्पेशली एज रिलेटेड इनफर्टिलिटी, कीमोथेरेपी अगर हुआ है, या यूट्राइन कंडीशंस जैसे एशरमैन सिंड्रोम। तो ये सारे संदर्भों में हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ना केवल फर्टिलिटी को सपोर्ट कर सकते हैं, बट उसे रिस्टोर भी कर सकते हैं। अगर खत्म हो गया है आपका तो उसे भी हम दोबारा जागरूक कर सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए।